हे हाय गाइस। जानते हैं मेरा नाम शुभम है। मैं आज आपको मेरे पास दो पेट्रोल बाइक है, ठीक है। एक है हीरो एक्सपल्स 204B और एक है यामा MT-15, ठीक है। ये दोनों बाइक मेरे नाम पे है। मैं इन दोनों बाइक को ऑलमोस्ट 2 साल से चला रहा हूँ, ठीक है। एक्सपल्स को लिए हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए और MT को लिए हुए मेरे को 1 साल हो गए। मैं आज आपको इन दोनों बाइकों का, ठीक है, आपको रिव्यू देता हूँ कि दोनों बाइक में क्या क्या फ़ीचर है, किस में क्या एडवांटेज है, किस में क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। और पूरा अनकट वीडियो रहेगा। मैं बीच में कोई डिस्टर्बेंस आएगा, ये आएगा, आते रहेगा। मैं कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको कैमरा दिखाता हूँ मेरी बाइक की तरफ से, ठीक है, कि अगर वो बाइक है कैसे दिख रही है। ऑन करता हूँ। हेलो। हाँ, जैसे आपको मैं बता रहा था कि मेरे पास दो बाइक है, ये हीरो एक्सपल्स और दूसरा ये MT-15। आप देख रहे हो दोनों पे मैंने बहुत मॉडिफिकेशन की है, ठीक है। मेरा दोनों पे मॉडिफिकेशन का फोकस हमेशा टूरिंग रहा है। मैं फैमिली के साथ निकलूँ, दोस्तों के साथ निकलूँ, मेरे को हाई पिकअप या ये स्टंटबाजी ये सब मेरा शौक़ नहीं है। मेरा शौक़ है सेफली जाओ, लंबा जाओ और कंफर्टेबली जाओ। तो अगर आप देखोगे कॉमन दोनों में हैंड गार्ड दोनों में कॉमन लगा है सेफ्टी के लिए। इंजन के यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रैश गार्ड दोनों में लगे हैं। पिलियन जो बैठता है उसको सपोर्ट मिले इसके लिए सब में बैक रेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। और स्टिकरिंग मेरे शौक़ के लिए लगाया है, ठीक है। MT की सीट कंफर्टेबल नहीं है, बहुत हार्ड आती है, तो उसको मैंने एक्सटर्नल सीट ख़रीद के, ठीक है, वो जो अलग से आती है हनी कॉम वाली ये वो सब लगा के मैंने उस सीट को कंफर्टेबल बनाया है। और एक्सपल्स का मैंने सीधा जाके एकदम क्या बोलते हैं दुकान सीट वाली दुकान में जाके पूरा सीट वीट खोल के पूरा स्पॉन्ज वॉन्ज भर के ऐसा बनाया कि दोनों गाड़ियों में एक्चुअली सीट का प्रॉब्लम है। जो कंपनी देती है उसमें ये दिक्कत होती है कि दोनों की सीटें इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो सीट मॉडिफिकेशन मस्ट है, ठीक है। उसके बाद सामान लटकाने के लिए आप देखोगे सैडल स्टे दोनों गाड़ियों में लगी हुई है, ठीक है। और फुट रेस्ट में भी क्या है कि वो साड़ी गार्ड मिलता नहीं है, तो दोनों गाड़ियों का मैंने अलग से लिया है और वो भी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा, उनको भी कस्टमाइजेशन करके वो चिपकाया है, ठीक है। अभी मैं आता हूँ इन दोनों गाड़ी में, ठीक है। एक है 200 सीसी की, ये है 150 सीसी की। लेकिन अगर हीरो एक्सपल्स की बात करोगे इसकी टॉप स्पीड 120 होगी, जबकि ये 200 सीसी गाड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आप MT-15 की बात करोगे है तो ये 150 सीसी की, लेकिन ये है शॉर्ट पिकअप वाली गाड़ी और चक्के छोटे हैं इसके, लेकिन फिर भी ये ऑलमोस्ट 130 135 कुदा देती है, ठीक है। तो मतलब स्पीड में प्लेन रोड में आप एक्सपल्स से पे भारी पड़ेगा MT-15। अगर आप ड्रैग रेस करोगे कुछ भी करोगे MT पहले भागेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, इंक्लाइंड है, ठीक है, सामान ज़्यादा है, तो वहाँ आपको एडवांटेज एक्सपल्स का मिलेगा। वैसे तो ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, पर मैं बता रहा जैसे आप कोई पहाड़ी इलाके में गए, स्लोप फ्लोप ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक्सपल्स आराम से खींच लेगा और ये टाइम लेगा, ठीक है। फिर और डिफरेंस में माइलेज में अगर आप देखोगे कि माइलेज में दोनों गाड़ी ऑलमोस्ट MT थोड़ी बेटर देती है। हाईवे पे ये दे देगी आपको 45। अगर आप 70-80 क्रूजिंग करोगे ना तो 45 का माइलेज दे देगी। कभी कभी 50 दे देती है, बट नॉर्मली 45 पकड़ लो, 45 दे देगी, ठीक है। और एक्सपल्स का कैसा है कि सिटी में तो ये 30-35 देगी, ठीक है, लेकिन हाईवे पे ये 40 देगी, ठीक है, 40 दे देगी। और इसमें भी सेम चीज़ है कि इसमें 70-80 की स्पीड आपको पकड़नी है, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर खींचते हो 100 पे तो दोनों का परफॉर्मेंस वेरी करेगा, ठीक है। दोनों 25-35 पे आ जाएगा, क्योंकि 100 पे दोनों गाड़ी मतलब एटलीस्ट एक्सपल्स तो बहुत ज़्यादा उसके इंजन पे लोड पड़ता है, वो
बनी नहीं है उसके लिए। क्रूजिंग स्पीड उसकी 80-90 है, 100 तक खिंचाओ खिंचाओ। रास्ता कोणता एखादी मिली। तो ये है, ठीक है। और लेकिन आप अगर आप में आते हैं सर्विस पे, ठीक है, तो सर्विस के बारे में आप देखोगे कि ये जो गाड़ी है एक्सपल्स हीरो की है, ठीक है, तो सर्विस बहुत सस्ती है भाई, ठीक है, बहुत सस्ती है। और सर्विस कराओगे सेंटर से, वो पॉइंट्स भी देती है, टाइम टाइम पे सर्विस करोगे अगली बार डिस्काउंट मिलेगा, वो पॉइंट्स डिस्काउंट के काम आता है। तो एक्सपल्स भाई ऐसा गाड़ी है कि आप दोस्त को चिपका दो, किसी को चिपका दो, गिरा दे, मार तोड़ दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप MT-15 लेके जाओगे, ठीक है, कोई लॉन्ग टूर की है आप, ठीक है, चले गए आप थोड़ा कितना बोलूँ मैं 1000 किलोमीटर घूम घाम के आ गए, ठीक है, आके आप देखोगे अरे थोड़ा डिस्क ब्रेक ये हो गया, वो हो गया, चेन थोड़ा ये हो गया, मतलब कुछ ना कुछ आप सर्विस सेंटर में जाओगे वो खामी निकाल देगा, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, और हर चीज़ महंगी है, ठीक है। ओनली हीरो एक्सपल्स का जो वो जो इंजन ऑयल है ये जो लगाते हैं वो थोड़ा ज़्यादा पैसे का आता है, लेकिन वो फिर वो भी ज़्यादा देता है कि 900 रुपये लेता है, लेकिन वो बोलता है कि 6000 किलोमीटर तक वैलिड है। और MT का 600 रुपये लेता है, लेकिन वो बोलता है कि 2000 या 2500 किलोमीटर बाद चेंज करो, मोबिल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो घूम फिर के वही पड़ता है, एक्सपेंसिव सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपकी हाइट 6 फुट है या 5 फुट 8 है और आप अच्छी कमांड रखते हो बाइक पे, तो आप एक्सपल्स लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि लाइक आपको चाहिए कि नहीं मेरी हाइट बहुत छोटी है, 5 फुट 5 है, तो भाई फिर आप एक्सपल्स नहीं ले सकते, फिर आप MT ले लो, ठीक है। और MT तब लो, और अगर आपको सिटी राइड ज़्यादा है, एक तो सिटी में क्या है छोटा हैंडल है MT का, तो कट शट मार लेता है ये, ठीक है। एक्सपल्स को गोल छोटे इलाके में घुमाना थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन हाईवे में फिर आपको वही चीज़ रिवर्स हो जाएगा। हाईवे में मज़ा आएगा, लंबे लड़के को पैर रखना अच्छा रहेगा, इसमें तो लंबा आदमी क्रैम्प हो जाएगा MT-15 में, ठीक है, छोटा हो जाएगा उसका पैर, ठीक है, तो मज़ा नहीं आएगा उसको। तो मज़ा तो उसको एक्सपल्स में ही आएगा लॉन्ग उसमें, ठीक है, क्योंकि आप कितना तेज़ भगाओगे इंडियन रोड्स पे, आप 80 के ऊपर स्टेट हाईवे पे 80-90 के ऊपर आप भगाओगे अपने रिस्क पे, तो गाय आ जाएगी, भैंस आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भाई वो 80 पे दोनों सेम चलती है, ठीक है, तो एक्सपल्स ज़्यादा बेटर है, ठीक है, कंपेयर टू दिस। लेकिन दोनों गाड़ी ही अपने अपने सेक्शन में अच्छी है। MT का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, आपने 2 साल यूज़ किया, आपको लग रहा है बेच देंगे, MT ख़रीदने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि एवरेज हाइट इंडियन की 5.5 है। प्लस लोगों को ना ज़्यादा स्टंटबाजी ज़्यादा पता होता है, यंग जनरेशन जो है वो शॉर्ट पिकअप चाहिए कि भाई सिग्नल पे रुके और मारा एक्सलेटर और दे भागी गाड़ी, ठीक है। एक्सपल्स वो नहीं देगा, एक्सपल्स क्या है, एक स्मूथ एक्सलेशन चलेगा, फिर वो स्पीड पकड़ के रखेगा रोड पे, लॉन्ग में ठीक है, लेकिन छोटा छोटा डिस्टेंस पे क्या होता है कि MT जो है ये भाई साहब एकदम भट से हो जाएगा, लेकिन वो फिर तेल ज़्यादा चूसेगा, वो आप अपने हिसाब से होगा। इंजन पे भी स्ट्रेस पड़ता है। मैं तो हमेशा मैं जैसा ड्राइवर हूँ भाई, मैं तो वही चाहता हूँ कि आप स्मूथ एक्सीलरेशन दो यार। हाईवे पड़ी है आपको कुदाने के लिए, सिटी में वो थोड़ा सा 2 सिग्नल बाद रेड आएगा, उसमें आप तेज़ भगा के क्या उखाड़ लोगे, ठीक है। वो कॉलेज लेवल वाली फंटरगिरी है, ठीक है। एक्चुअल राइडर बनना है तो हाईवे पे भगाओ, ठीक है, यहाँ ट्रकें चल रही है, ये चल रही है, रोड बने हुए उस हिसाब से, तो फिर आपका जितना गुर्दा है, जितना स्टेमिना है, खींचो गाड़ी, ठीक है। तो ये है मेरा फाइनल कंक्लूजन कि दोनों गाड़ी अपनी जगह अच्छी है, ठीक है। अब अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, एक और मैं बोलना भूल गया, MT में डबल स्टैंड नहीं आता। कल आपको चेन क्लीनिंग करनी है, कुछ भी करनी है, या टायर पंचर हो गया या कुछ भी हो गया, वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत आने वाली है। आपको कोई अलग से वो आते हैं, मतलब पैडॉक बोलते हैं, वो सब खरीद के रखना पड़ेगा, उसमें फिर चढ़ा के आपको करना पड़ेगा। एक्सपल्स में डबल स्टैंड नहीं आता, लेकिन आप अलग से लगवा सकते हो, जगह बनी है। MT की प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस इतना छोटा है कि उसमें अगर आप डबल स्टैंड तो आती नहीं, अगर कभी लगा भी लिया आपने, कुछ भी कस्टमाइजेशन करो, वो ठुक जाएगी इंडियन बम्पर पे। एक्सपल्स की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ठुकती है भी है तो हल्की सी टच होती है, वैसा एक्सपल्स की
तो ठीक है, लेकिन MT की तो टकरा जाएगी, पूरा स्पीड बम्प में अटक जाएगा वो। तो ये है भाई साहब मेरा फाइनल कंक्लूजन, ठीक है, दोनों गाड़ियों के बारे में। एक अगला वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो वो बनाऊंगा मॉडिफिकेशन के ऊपर, क्या क्या खर्चा पड़ा, मॉडिफिकेशन क्या क्या किया, हाँ, और उस हिसाब से आपको लुक ठीक लग रहा है कि नहीं, तो वही बनाएंगे, ठीक है। आज तो मैंने बस ये बनाया कि दो गाड़ियों में से बेटर कौन सी है, किस में क्या एडवांटेज है, किसको क्या कौन सा लेना चाहिए, बस वो था मेरा इंटेंशन। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आगे और बनाते रहेंगे वीडियो। थैंक यू सो मच।